एक बार फिर आप सभी का गुड न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और गुड न्यूज इंडिया में आज एक ऐसी कहानी आपको दिखाना चाहेंगे जो वाकई हम सभी के दिलों के बेहद करीब है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी दुनिया के सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। बहुत मुश्किल होता है किसी लड़की के लिए जब उसको बेचा जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल जब होता है जब उसको रेस्क्यू किया जाता है और उसके बाद एक नई जिंदगी उसको देना, ये भी बहुत मुश्किल काम है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आज इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग की विक्टिम्स को रिहैबिलिटेट कर रही हैं, उन्हें एक नया जीवन दे रही हैं। बिल्कुल, जैसे कि जया आपने कहा कि नई जिंदगी देना एक मुश्किल काम है। इस मुश्किल काम को कर रही है मुंबई की रेस्क्यू फाउंडेशन और त्रिवेणी आचार्य एक पत्रकार रह चुकी हैं, इस फाउंडेशन को चलाती हैं और तमाम ऐसी मजलूम लड़कियों को वो इस ट्रैफिकिंग के दौर से बाहर लेकर आई हैं, उन्हें एक नई जिंदगी दे रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। भले ही देह व्यापार के लिए कानून है, पर आज भी लाखों लड़कियां इस घिनौने काम के लिए बेची खरीदी जाती हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद आज भी मानव तस्करी के आंकड़े हमें व्यथित कर देते हैं। लाखों बच्चियों को, महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। मैंने सोचा कि बदनाम गलियां कैसी होती है, वहां जाके जरा देखूं। और मैं अंदर गई स्ट्रीट में और ब्रोथेल में गई और वहां पे छोटी छोटी केबिनें बनी थी, लकड़ी की पिंजरे जैसी, और उसमें लड़कियां थी और उनसे बात की। तभी पता चला कि उनको नेपाल से लाके, ट्रैफिक करके लाके यहाँ पे बेच दिया गया है। तो लड़की को कोई उसकी उम्मीद बची नहीं रहती है। तभी हमारी संस्था उनको बचाने का काम करती है। इन लड़कियों को देह व्यापार के अंधेरे से निकालने के साथ साथ इन्हें एक नया जीवन देने में जुटी है संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन। पत्रकार रह चुकी त्रिवेणी आचार्य और उनके पति बालकृष्ण आचार्य ने रेस्क्यू फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। इस संस्था का उद्देश्य है मानव तस्करी के जाल से लड़कियों को बचाना व उनका पुनर्वास करना। मैं बांग्लादेश का लड़की हूँ। मैं बचपन से बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा फ्रेंड थी, मैं उसको 4-5 साल से जानती हूँ। तो उसने बोला मेरे साथ जाओगी, मेरा उधर एक पार्लर में जॉब दूंगी तो तुम्हारा ज़्यादा पैसा 10-12 हज़ार मिलेगी। मैं बोला ठीक है। मैं किसी को भी नहीं बताया, बिना बता के मेरे फ्रेंड के साथ मैं इंडिया में आ गई। मुझे मेरा एक फ्रेंड ने लेकर आया, लेकिन उसने मुझे रख कर चला गया। लेकिन उस बात का मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे मतलब इधर लेकर आया, रेस्क्यू किया, तब जाकर मुझे पता लगा कि वो मुझे इधर रख कर चला गया। त्रिवेणी आचार्य के लिए शुरुआत आसान नहीं थी। त्रिवेणी और उनके पति खुद ग्राहक बन ऐसे इलाकों में जाते थे और लड़कियों को बचाते थे। इन दोनों के प्रयासों ने हजारों लड़कियों को नया जीवन दिया। स्पेशली छोटी लड़कियां 12-13 साल 14 साल की लड़कियों से गलत काम करवाते हैं ये लोग। और पुलिस के साथ मिलके उनके साथ बैठ के हम प्लान करते हैं रेड कैसे डालना है। या कभी कभी पुलिस हमारे पास आती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, आप चलिए हमारे साथ। ऐसे हम मिलके उन लड़कियों को वहां से निकाल के उनको रिहैबिलिटेट, उनका पुनर्वसन करना, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। लड़कियों को बचाने के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें भाषा सिखाई जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। संस्था के रिकवरी केयर सेंटर में HIV से पीड़ित लड़कियों का भी खास ख्याल रखा जाता है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि ये जेल नहीं है, ये आपके लिए एक सुरक्षित जगह है। आपको हम यहाँ पे केयर और प्रोटेक्शन के लिए रखा है, तो आप ये डरना ही नहीं है। और सबसे पहले उनके दिमाग में ये हम बता देते हैं कि आप जो लोग हैं, आप जैसी जो लड़कियां, उन्हीं के मदद के लिए हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। आज रेस्क्यू फाउंडेशन द्वारा बचाई गई लड़कियां काम कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने परिवार के साथ हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं।
साथ ही और लड़कियों के लिए एक उदाहरण बनकर भी उभरी हैं कि इस अंधेरे से निकलकर भी वो एक नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं। तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से।